Assalamu alaikum student. I am Muhammad Munir Ahmed and we are discussing chemistry FSC part 1 chapter number 1 basic concept. Student आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. फार्मूला मास, और आयनिक मास expressed in gram is called mole. स्टूडेंट मोल हमारे पास एक मोर जनरल टर्म है. हम मोल को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. The quantity of substance which contain 6.02 10 raised power 23 particles. पार्टिकल्स मीन ये पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं. इज कॉल्ड मोल. स्टूडेंट जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास मोल मोर जनरल टर्म है, यानी जब हम एटम्स के मोल को डील करते हैं तो भी हम टर्म जनरल मोल इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को डील करते हुए भी, फार्मूला यूनिट को डील करते हुए भी, और आयंस को डील करते हुए. साइंटिस्ट ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्पेसिफिक टर्म भी ड्राइव किए हैं. हम जब एलिमेंट्स को डील करते हैं तो एलिमेंट्स को डील करते हुए हमारे पास हम एटम्स को डील करते हैं, और एटम्स के लिए हम एटॉमिक मास टर्म इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास. अब इस सूरत में हमारे पास साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक टर्म कर दी है जिसको हम कहते हैं ग्राम एटम. ग्राम एटम और मोल. स्टूडेंट हम ग्राम एटम और मोल को अब डिफाइन करते हैं. द एटॉमिक मास expressed in gram is called gram atom और मोल. इट मीन जब हम एटम्स को डील करते हैं तो उनके एटॉमिक मैसेज को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लें, डेफिनेट बात है जनरल टर्म तो हमारे पास उसकी मोल ही रहेगी, लेकिन एटम्स के लिए स्पेसिफिक टर्म हम कर लेते हैं ग्राम एटम, यानी एटॉमिक मैसेज को हमने एक्सप्रेस इन ग्राम किया है. फॉर एग्जांपल 1 ग्राम atom of carbon is equal to 12 gram. 1 gram atom of hydrogen 1.008 gram. 1 gram atom of uranium 238 gram. स्टूडेंट ये हमने हर एक एटम के लिए एक स्पेसिफिक टर्म जो हम कहते हैं ग्राम एटम है, तो इन तमाम के लिए हम मोल की टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ यूरेनियम. ओके स्टूडेंट, इसके लिए हम एक फार्मूला भी स्पेसिफिक कर सकते हैं. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या इसी को सिंपली हम क्या कह सकते हैं मोल, इज इक्वल टू mass of element in gram.
स्टूडेंट यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर नोट करना है। हमने मास जब भी लेना है एलिमेंट का वो ग्राम्स में लेना है। और यहाँ मैं आपको इस सहूलियत के लिए सिंप्लीफाई इसको कर देता हूँ कि आप हमेशा नीचे मोलर मास ही रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी हम मोलर मास से जब उसके गिवन मास को जो कि इन ग्राम होगा, अगर वो केजीज में है तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल हमें दे देगा। इसी तरह जब हम कंपाउंड्स को डील करते हैं तो कंपाउंड्स को डील करते हुए हम दो तरह के कंपाउंड्स को डील करते हैं। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड्स में हम दो तरह के कंपाउंड्स को डील करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड और दूसरे हमारे पास हैं आयनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट जब हम कोवलेंट कंपाउंड को डील करते हैं तो बेसिकली हम किस को डील कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर हम स्पेसिफिक टर्म जो इस्तेमाल करते हैं मोल को फाइंड आउट करने के लिए, मोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, और इसी को हम सिंपली मोल भी कह लेते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं तो मोलेकुलर मास expressed in gram is called gram molecule और simply mole। अब स्टूडेंट इसके लिए हम जनरल टर्म मोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स चूंकि स्पेसिफिकली हम डील कर रहे हैं तो इसके लिए हम ग्राम मॉलिक्यूल की टर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। इसी तरह हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल of H2SO4 is equal to 98 ग्राम। बुनियादी तौर पे हमने क्या किया है कि वाटर के मास को हमने एक्सप्रेस कर दिया है ग्राम्स के अंदर। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम एटॉमिक मास को जो हमने डिस्कस किया ग्राम में कैसे कर देते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। आखिर पे मैं नोट में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं मॉलिक्यूल्स के, यानी जो हमें सब्सटेंस दिया है, कंपाउंड जो हमें गिवन है वो कोवलेंट कंपाउंड है और उसके हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं या ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो उसका फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू mass of molecular substance in grams। ये फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जो कि हमारे पास मोलेकुलर सब्सटेंस है यानी जो मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है उसका मास जिस भी यूनिट में है आपने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। इट विल गिव यू द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और सिंपली मोल। जैसे मैंने आइटम्स के लिए आपको बताया था कि ग्राम मॉलिक्यूल हो तो इसी को हम सिंपली मोल भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के मोल, और इसी तरह जैसे हमने एटम्स के मोल को डिस्कस किया। स्टूडेंट दूसरी किस्म के कंपाउंड जो हैं वो हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं फार्मूला यूनिट के साथ, और फार्मूला यूनिट का मास जो फाइंड आउट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। अब हम ग्राम फार्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के अंदर हम चूँकि डिस्कस करते हैं फार्मूला यूनिट को, और फार्मूला यूनिट का जो हम मास फाइंड आउट करते हैं उसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। अब हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है इसको हम
ग्राम फार्मूला या मोल। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द फार्मूला मास of an ionic substance expressed in gram is called gram formula or simply mole। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारे पास हम कहते हैं 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, और इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 111 ग्राम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूनिट का मास कैलकुलेट किया, जिसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, उसको जब हम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम कर दें तो वो ग्राम फार्मूला बन जाता है। अब इसी तरह इसका भी हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, जैसे हमने ग्राम मॉलिक्यूल के लिए किया, ग्राम एटम के लिए किया। तो जब हम ग्राम फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला तकरीबन सेम उसी तरह, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला is equal to mass of ionic substance in grams over molar mass। तो ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, या सिंपली इसको हम मोल कहते हैं, मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हम केमिस्ट्री के अंदर जिनके साथ हम डील करते हैं वो हैं आयंस। जब हम आयंस की बात करते हैं उसके लिए फिर हमारी टर्म, अगर हम स्पेसिफिकली आयंस को डील करें तो उसके लिए फिर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ग्राम आयन। और मोल। ओके, जब हम ग्राम आयन और मोल की बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं आयनिक स्पीशीज के मास को, इसको हम डिफाइन करते हैं, द आयनिक मास एक्सप्रेस्ड ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम आयन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू 96 ग्राम। अगेन वी हैव 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन 17 ग्राम। स्टूडेंट, हम 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट को सिंपली मोल भी कहते हैं, इसको आप 1 मोल भी कह सकते हैं। दिस इज अगेन 1 मोल। ओके स्टूडेंट, अगेन हमें इसके फार्मूला फाइंड आउट करना है जिसकी मदद से हम जो ग्राम आयंस या मोल फाइंड आउट कर सकते हैं आयंस की। नंबर ऑफ ग्राम आयंस और सिंपली मोल is equal to mass of ionic species in grams over molar mass। ओके स्टूडेंट, हम इन तमाम फार्मूलों को एक जनरल फार्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा, उसकी मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमने हर एक स्पेसिफिक टर्म पढ़ी। अगर हम एटम्स को डील करते हैं तो हम ग्राम एटम्स को स्टडी करते हैं। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को डील करते हैं, इसलिए उनकी हम ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड। अगर हम आयनिक कंपाउंड को डील करते हैं तो आयनिक कंपाउंड के अंदर हम फार्मूला यूनिट को डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक टर्म ग्राम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और जब हम आयनिक स्पीशीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म ग्राम आयन या मोल हम टर्म इस्तेमाल करते हैं। और उन तमाम के लिए स्पेसिफिकली हम एक एक अलग से फार्मूला भी इस्तेमाल, लेकिन हम एक जनरल फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम हर किस्म के सब्सटेंस को डील कर सकते हैं। और वो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है?
नंबर ऑफ मोल्स, जो भी आपके पास सब्सटेंस है, वो आयनिक स्पीशी है, कुछ भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। ओके स्टूडेंट, इससे आपको सहूलत हो जाएगी। अब आपके पास इतना नॉलेज होता है कि आप किसके मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप एटम्स के मोल फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेफिनेट बात आपको पता चल जाएगा कि हम, अगर आप मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर आप फार्मूला यूनिट को डील कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट हो जाएगा। अगर आप आइंस को डील कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट या नंबर ऑफ आइंस हो जाएंगे आपके पास, अगर आप आइंस को डील करें। इस सारे कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये अभी बताया था कि हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस इन ग्राम कर लेते हैं। स्टूडेंट अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं और आपके ज़हन में भी ये क्वेश्चन कि हम इसको कैसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी एक सिर्फ मिसाल के तौर पे, और बाकी सबको आप उससे रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको जो ग्राम एटम के रेफरेंस से इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हमें ये पता है कि एटॉमिक मास जो है कार्बन का, ये मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ। हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपने इस फार्मूला की मदद से हमेशा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको ये एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ कि हम एक्सप्रेस इन ग्राम क्यों करते हैं, और ये क्या ऐसे ही लिख देते हैं या इसका कोई रिलेशन भी है। एटॉमिक मास जो होता है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की हम बात करते हैं तो ये 12 AMU है। अब स्टूडेंट के ज़हन में आता है कि सामने इसी AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। ऑफ कोर्स ये आप किसी हद तक अपने माइंड में ये बात रख सकते हैं कि हमने इसको ग्राम में तो मोल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मोल के लिए जब हम बात करते हैं तो वो एक एटम का मास नहीं होता। मैं यही अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो 12 AMU है। यहाँ आप अपने ज़हन में रखें कि 1 AMU जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1.672 10⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, 24 ग्राम्स के बराबर, -24 ग्राम्स के बराबर। अगर आप इस मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.672 10⁻⁻24। आपको एक बात और भी क्लियर होनी चाहिए कि एक मोल के अंदर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन हो तो इसके अंदर 6.02 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम मोल्स को डील करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम हर एक के कितने एटम्स को डील कर रहे होते हैं, 6.02 10⁻23 एटम्स को डील कर रहे होते हैं। अब एक्चुअली हमने इतने एटम्स का मास एक्सप्रेस इन ग्राम करना है, तो उसको जब हम देखते हैं तो वो कैसे निकलता है। इसीलिए हम जब कहते हैं कि इसका मास इन ग्राम, तो ग्राम एटम की बात जब हम करते हैं तो वो कैसे निकाला जाता है, उसको एक्सप्रेस इन कैसे किया जाता है। ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन के एक एटम का मास 12 × 1.672 10⁻⁻24 × 6.02 10⁻23 एटम्स, क्योंकि एक मोल की बात हो रही है, एक ग्राम एटम की बात हो रही है। जब इसको करते हैं तो ये 12 इन ग्राम आ जाता है। दिस इज द रीजन हाउ वी कन्वर्ट द एटॉमिक मास इनटू ग्राम्स। ये हमारे पास ऐसे नहीं है कि हमने उसको देख के लिख दिया तो बस ठीक है। इसके पीछे पूरी एक साइंस है वोगेल्स नंबर की, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि एक्सप्रेस इन ग्राम करें तो वो मोल हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।